आपके साथ मैं दीपिका सिंह करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। आज लोकसभा में बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहले दिन की बात कर ली जाए तो 6 घंटे तक सदन में बहस हुई थी। पक्ष विपक्ष के सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें मॉनसून सत्र के 15वें दिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस पर बोलते हुए मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन तोड़ना है। इधर राहुल गांधी की ओर से प्रस्ताव पर शुरुआत न किए जाने पर भाजपा ने चुटकी ली। भाजपा की ओर से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। तो आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले। ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है, और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है, और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। Sir, it was a state-sponsored ethnic violence. Yes. Sir, अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में। सर, और जो विजुअल्स आए जहाँ पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? सर फार्मर्स, हमारे किसानों की जो स्थिति है आज के भारत में सर, farmers are having the worst time ever in the independent India. सर आप 3 कानून लेके आए, काले कानून, न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस
मुहैया कराएगी हमारे फार्मर्स को, which has not yet materialized, sir. सर, आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट की जाती है, लेकिन इसका जो मुनाफा होता है सर, वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। तो ये किसान भाइयों को जो मुनाफा नहीं मिल रहा है, ये मुनाफा जाता कहाँ पे है सर? इधर आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न होगी। सुबह 9:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आज सुबह 9:30 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर हरी झंडी मिल सकती है, उन पर मुहर लग सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होने जा रही है। तो सुबह 9:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिन पर सर्वसहमति से मुहर लगेगी, हरी झंडी दी जाएगी। इधर ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का छठा दिन है। सुबह 8 बजे से सर्वे का काम दोबारा शुरू हो जाएगा। दोनों पक्ष के लोग भी मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का आज छठा दिन है। जीपीआर सिस्टम से ज्ञानवापी के भीतर इस वक्त सर्वेक्षण का काम चल रहा है। अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बिना भवन को नुकसान पहुंचाए हुए एएसआई अपने पूरे काम को अंजाम दे रही है। इस बीच मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वो भी मौजूद होंगे, हिंदू पक्ष के लोग भी मौजूद होंगे। तो एएसआई सर्वे का छठा दिन है। इस पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी, मैपिंग और इसी के साथ साथ फोटोग्राफी की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि मुस्लिम पक्ष इस सर्वे को लेकर संतुष्ट नजर आ रहा है। तो ज्ञानवापी सर्वे का छठा दिन है, जहां अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एएसआई अपने सर्वे को अंजाम दे रहा है, सर्वेक्षण कर रहा है। इधर आज से मेरा माटी और मेरा देश अभियान देश भर में शुरू होगा। पंचायतों की मिट्टी से बनेगी अमृत वाटिका। मोदी सरकार के अभियान को योगी सरकार चढ़ाएगी परवान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा की। आज पंच प्रण के दिलाएंगे शपथ। आज से 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। 30 अगस्त तक सभी पंचायतों, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनका समापन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा। देश भर की पंचायतों की मिट्टी से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका बनेगी। ये स्वतंत्रता, एकता और अखंडता में योगदान देने वाले नायकों को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव का स्मारक होगा। इसके अलावा गांव में तालाबों के संरक्षण के मकसद से उनके किनारे देश व कर्तव्य के लिए जान देने वाले शहीदों के नाम पर स्मारक भी बनाए जाएंगे। इधर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तो आरोप तय करने वाली दलीलें आज सुनी जाएंगी अदालत में। पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर आरोप लगे थे। तो महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला है। आरोप तय करने वाली जो दलीलें हैं, आज उन पर सुनवाई की जानी है, जिसमें डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर देश में पिछले कई दिनों से देखा गया था। तो आज आरोप जो तय किए गए हैं, उन तमाम पर दलीलें रखी जाएंगी, उन पर सुनवाई आज होगी। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का मामला उठाया था। कहा था कि डब्ल्यूएफआई के जो चेयरमैन हैं ब्रजभूषण, वह लगातार शोषण करते हैं और इसी को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का जो मामला है, जो आरोप तय हुए हैं, उनकी दलीलें आज अदालत सुनेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने 16 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया है। संसद में दिल्ली सर्विस बिल पास होने के बाद पहली बार सत्र आहूत होगा। आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली सर्विस बिल में राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा को लेकर हमला बोला था। अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली की विधानसभा में तो सत्र ही नहीं बुलाया जाता। देश में ये एक ऐसी विधानसभा है जहां सत्र को कभी खत्म ही नहीं किया जाता। शाह के इस बयान के एक दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा का सत्र 16 अगस्त से बुलाया है। इधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें और हमारे परिवार के लोगों को जितना लोग गाली देंगे उतना ही हम मजबूत होंगे। बीजेपी के किसी भी प्रतिक्रिया से हमें कोई लेना देना नहीं। वहीं उन्होंने कहा है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। साथ ही मणिपुर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, इसका मतलब ये है कि देश जल रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मौन है। पता नहीं ये लोग क्या बोलता रहता है, कुछ सच से कोई लेना देना है, क्या बोले ना बोले इन लोग को जाने दें। इन लोगों का क्या काम है। वहाँ आज अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मौन है मणिपुर को लेकर, ये कोई संख्या के मामले में थोड़ी ना बात है कि किसकी कितनी संख्या है क्या है। नहीं, बात हो रहा है कि मणिपुर अगर जलता है तो भारत जल रहा है और प्रधानमंत्री मौन है। कैसे ये घटना हो रही है, नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई क्या की जा रही है, कम से कम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अब इन चीज़ों के लिए लेकर के अगर हमारे परिवार को कोई गाली दे ना दे तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है। जनता देख रही है और जितना गाली पड़ता है उतना हम मजबूत होते हैं। इधर बड़ी खबर है, आज राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी जाएंगे। मानगढ़ धाम से बीजेपी को चुनौती दिया जाएगी। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी का राजस्थान का दौरा होगा, जिसमें मानगढ़ धाम से बीजेपी को चुनौती देने का मकसद है। और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने अपनी कमर कसी हुई है। तीसरे टी20 मैच में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से रौंदा। सूर्य कुमार यादव ने खेली है 83 रनों की तूफानी पारी। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-2 से पीछे है। भारत ने तीसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को हरा दिया है। इधर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। इधर का हार्दिक पांड्या ने की अगुवाई में भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य था। टीम इंडिया ने 17 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट 164 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। टीम इंडिया की जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे। सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों पर 83 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के जड़े। इसके अलावा तिलक वर्मा ने 37 गेंदों पर 49 रनों का योगदान दिया। तो 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-2 से अभी पीछे है, लेकिन कल का जो मैच था बहुत शानदार रहा, जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की। इधर पंजाब के मोगा में पुलिस ने बम्बीहा गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शूटर्स के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 200 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। इधर जांच अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी के निर्देश पर गैंगस्टर्स के खिलाफ राज्य में मुहिम शुरू हुई है और उसी के मुहिम के तहत मोगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। हरियाणा के नूह जिले में पिछले दिनों हुई हिंसा में करीब 7 लोगों की मौत हो गई थी। मंगलवार को हिंसा प्रभावित इस क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हरियाणा कांग्रेस के 9 सदस्यीय डेलीगेशन को पुलिस ने रोक लिया है।
कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को नूह पीड़ितों के मिलने से, उनके परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है। गौरतलब है कि नूह जिले में बीते 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। इसके बाद कांग्रेस ने जिले में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने का ऐलान किया। इसी कड़ी में नूह हिंसा का जायजा लेने जा रहे कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रेवासन गांव के पास ही रोक लिया। हम जाना चाहते हैं, नलड़ मंदिर विजिट करना चाहते हैं। हम अनाज मंडी में जो व्यापारी हैं उनसे बात करना चाहते हैं। अन्य कोई जो इससे प्रभावित हुए हैं, हम सबसे मिलना चाहते हैं, सबकी पीड़ा सुनना चाहते हैं, मलहम लगाना चाहते हैं, ताकि भाईचारा आपस में बने। और अमन चैन का हम संदेश दें। सरकार जो इतना पुलिस फोर्स लगा रही है, अगर उस दिन पुलिस फोर्स लगा दिया होता तो टकराव ही ना होता दो समुदाय के बीच में। पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है। सरकार द्वारा ये जो अपना जो लापरवाही की गई है उसका या सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, दो ही कारण हो सकते हैं। इधर दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आतंक का पर्याय बने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी ने अपने काले कारनामों से करोड़ों की संपत्ति बनाई। उसका काला चिट्ठा सामने आने के बाद प्रशासन के द्वारा संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जेवर पुलिस कोतवाली ने दिल्ली के मयूर विहार स्थित मकान की कुर्की भी शुरू कर दी। आपको बता दें कि उसने संगठित अपराध से अर्जित हुए धन से दिल्ली में कोठी बनाई, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत हो रही कार्रवाई में 5 करोड़ की संपत्ति को अब जब्त कर लिया गया है। के गंगोला निवासी सुंदर भाटी पुत्र हुकुम सिंह भाटी, जिसके विरुद्ध थाना कासना में मुकदमा था संख्या 336/2019 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत था। इसमें सुंदर भाटी के विरुद्ध अब तक लगभग 47 अभियोग पंजीकृत हैं और ये नोएडा का एक कुख्यात अपराधी है। इसके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति का पता लगा करके एसएचओ जेवर ने आख्या दी थी। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर हैं। बस्तर वासियों को करोड़ों की सौगात दी जानी है। सेहत बाजार मिलेट कैफे का लोकार्पण होगा। 838 कार्यों का भूमि पूजन होगा। 462 कार्यों का लोकार्पण इस बीच किया जाना है। तो सेहत बाजार मिलेट कैफे का लोकार्पण आज भूपेश बघेल करेंगे। 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर भूपेश बघेल रहने वाले हैं, जहां बस्तर वासियों को करोड़ों की सौगात से नवाजा जाएगा।